हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपकी जो वीडियो है वो है हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर नोटसेट 2021 का। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे शिफ्ट फर्स्ट के वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको बेनिफिट मिल रहा है वीडियो से, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो डिपेंडेंट एंथ्रोपोलॉजी है वो आइडेंटिफाई, उसका एग्जांपल क्या है। मिड आर्म, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस या चेस्ट सर्कमफ्रेंस। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसको आपको पहले जो वीडियोस है मैंने उसमें भी डाला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपका कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है इसके पूछा जाता है कि अगर आपका 12 सेंटीमीटर से कम है या 15 सेंटीमीटर से कम है तो आपका क्या होगा। तो ये चीज़ें आप वीडियो में देख लेना, ये चीज़ आप अपना कहीं पर भी नोट डाउन कर लेना। अगर ग्रीन कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, या फिर आप अकॉर्डिंग टू रेंज दिया जाए कि 12.5 से कम है, 11.5 से 12.4 सेंटीमीटर से कम है, मॉडरेट, सीवियर, और ये नॉर्मल कब कब होता है तो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि आपको डिपेंडेंट एंथ्रोपोलॉजी, तो डिपेंडेंट एंथ्रोपोलॉजी जो होता है एंथ्रोपोमेट्री जो होता है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे पूछा गया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है जिसको हम वीनिंग भी बोलते हैं वो कब स्टार्ट की जाती है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है बेसिकली वो हम सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है, वो हमारी 6 मंथ्स पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट की जाती है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस यूज़ की जाती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, N2, CO2, O2 या H2O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, कौन सी गैस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज़ की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बेसिकली यूज़ की जाती है। ठीक है, एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग से। इसमें पूछा गया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है बेसिकली कॉमन क्वेश्चन है, कितने मंथ्स पे करनी चाहिए, 6 मंथ्स तक हमें बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबर रूम में प्लेसेंटा आपको किस बिन में डिस्कार्ड करना चाहिए, येलो बिन में डिस्कार्ड करना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PDSA की फुल फॉर्म बतानी है तो क्या क्या हो सकती है, प्लान डू स्टडी एक्ट, प्रोसीजर डू स्टडी एक्ट, या फिर प्लान डू स्टूडेंट एक्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा प्लान डू स्टडी एक्ट। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, ठीक है, आफ्टर ए बी स्टिंग। ठीक है, उसको जो क्लिनिकल फीचर्स है बेसिकली एनाफाइलैक्सिस के हैं, तो उसको बेसिकली कौन सी मेडिसिन देंगे एनाफाइलैक्टिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एपिनेफ्रिन या एट्रोफिन, एपिनेफ्रिन प्लस हाइड्रोकोर्टिजोन, एपिनेफ्रिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बेसिकली इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एनाफाइलैक्टिक शॉक में आपको कौन सी मेडिकेशन देनी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा एपिनेफ्रिन एंड हाइड्रोकोर्टिजोन। ठीक है, ये बेसिकली हम मेडिसिन देते हैं अगर पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HPV वैक्सीन बेसिकली किसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर या फिर लंग कैंसर। तो ये किसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है HPV वैक्सीन जो होती है वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली दी जाती है। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आपको हाइपरटेंशन किस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट का कितना BP होगा तब उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर पेशेंट का BP जो होता है 140/80 से ज़्यादा होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 160/87 mm of Hg। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD में सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें से क्या नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पूछा है एक्सेप्ट। देखो, अगर रॉबरी एट गन पॉइंट, बैंकक्रप्ट, डाइवोर्स या फिर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बेसिकली जो PTSD होता है ना, इसमें स्ट्रेस होता है पेशेंट को। ठीक है, अगर पेशेंट को डाइवर्स हो जाएगा तो उसको स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगर उसको किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसको भी बेसिकली स्ट्रेस होगा। ठीक है, अगर किसी को लूट लिया गया है, ठीक है, तो उसको भी ऑब्वियसली बात है, उसको स्ट्रेस होगा। लेकिन बैंकक्रप्ट जो होता है इसमें नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बैंकक्रप्ट। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसमें पूछा गया है आपको कि ओटी में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें हम बॉइलिंग यूज़ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? डैमेज कर देगा इंस्ट्रूमेंट्स को, कोरोजन एंड स्पॉटिंग करेगा, रश करेगा, या फिर सब कुछ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम जो ओटी में अगर पोस्टेड है तो उसमें बॉइलिंग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें कोरोजन एंड स्पॉटिंग होने के चांसेस इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे पूछा गया है कि आपको अगर आपका आईसीपी बढ़ जाता है, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर आपका बढ़ जाता है तो इसमें से क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, और क्या नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि देखो मैं आपको आईसीपी क्वेश्चन बताती हूँ कि आईसीपी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस होती है, ठीक है, जो आईसीपी मेजर करती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर आपको पूछा जाता है कि जो आईसीपी होता है कि नॉर्मल आईसीपी कितना होता है। जो आपका नॉर्मल आईसीपी होता है, अगर आपको नॉर्मल आईसीपी अगर पूछा जाता है तो कितना होता है हमारा 5 to 15 mm ऑफ एचजी आपका नॉर्मल होता है। आपका जो नॉर्मल कितना होता है आईसीपी 5 to 15 mm ऑफ एचजी हमारा नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। अगर वन वर्ड में पूछे तो आपका 10 mm ऑफ एफजी। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अब की बार जो नोरसेट है, नोरसेट हमेशा वन वर्ड में आंसर पूछता है, क्योंकि पहले क्या था, जैसे आपको कैथेटर के बारे में पूछेगा तो वो आपको एक रेंज नहीं देगा, आपको वो वन वर्ड में आंसर पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब नोरसेट में चेंज हो रही है क्योंकि वो एक रेंज में ना पूछ के वो आपको वन वर्ड में पूछने लगा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ कि अगर आपका आईसीपी बढ़ा हुआ है एडल्ट में, ठीक है, अगर आईसीपी एडल्ट में बढ़ा हुआ है तो उसमें अर्ली और लेट साइन, ठीक है, अर्ली इसमें होगा हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन लेट होगा ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और यही चीज़ आपको चाइल्ड में पूछा जाए, चिल्ड्रन में पूछा जाए, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? अर्ली बच्चे में देखने को मिलेगा वॉमिटिंग। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अगर आपको लेट पूछा जाए बच्चों में, ठीक है, एडल्ट में और चिल्ड्रन में दोनों में जो लेट होगा वो ब्रेडिकार्डिया ही होगा। ठीक है, और अगर आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आईसीपी बढ़ जाता है तो इसमें एक ट्राइड हम बेसिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको आईसीपी के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आईसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसमें आपका ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे आपको जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और एक आएगा हमारा इसको हम बोलेंगे, अगर रेस्पिरेटरी रेट कम है तो इसको बोलेंगे हम ब्रेडिप्निया। देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइड होता है, इसको हम बोलते हैं कुशिंग ट्राइड। कौन सा ट्राइड बोलते हैं हम इसको? कुशिंग ट्राइड। अगर आपका आईसीपी जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो आपका कम होगा, जिसको हम बोलेंगे चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसकी आपको चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन की आप इमेजेस देख लेना, इसकी इमेजेस से भी पूछा जाता है। चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन हो गया, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें आपका जो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 60 से अगर आपका कम हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप कुशिंग ट्राइड आप अच्छे से देख लेना, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, जिसको हम वाइड एंड पल्स प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और इसको ब्रेडिप्निया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका ब्रेडिप्निया भी होता है, जिसमें आपका 60 से जो होता है आपका पल्स रेट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कुशिंग ट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आईसीपी में। बेसिकली आपको रेंज पूछी जाती है कि नॉर्मल आईसीपी वगैरह कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे पूछा गया है कि स्क्रीनिंग जो होती है सर्वाइकल कैंसर के लिए सब होती है, लेकिन इनमें से कौन सी नहीं होती? कोल्पोस्कोपी, पेप्समियर, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक फ्लूइड, या फिर सर्वाइकल डीएनए। ठीक है, इसमें से सब होती है, लेकिन जो सर्वाइकल डीएनए होती है ये एक तरह से सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग नहीं होती है। ठीक, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज में पूछा गया है कि कंजेनाइटल कार्डियक फेलियर का
लीस्ट कॉमन कोज, आपको कौन सा वर्ड देखना है, लीस्ट वर्ड देखना है, यानी सबसे कम, ठीक है, पीडीए, वीएसडी, एएसडी या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। आपको नोट्स में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, उसमें लिस्ट पूछा है कि मोस्ट कॉमन पूछा है कि आपको क्लिनिकल फीचर पूछा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको छोटे छोटे वर्ड्स पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिस्ट पूछा है तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ठीक है। बेसिकली जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में हमारी 2 आर्टरी आती है, कौन सी, एक तो पल्मोनरी आर्टरी आती है, ठीक है, दूसरी आती है हमारी आयोटा। ये क्या होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं एक दूसरी, जैसे पल्मोनरी आर्टरी की जगह आयोटा आ जाएगी और आयोटा की जगह पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली एक पीडियाट्रिक का जो क्वेश्चन डिजीज़ है ये बेसिकली वो है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि साइन ऑफ एडिक्वेट परफ्यूजन, साइन ऑफ एडिक्वेट परफ्यूजन क्या होगा। फर्स्ट इज मीन आर्टियल प्रेशर वो 40 होगा, CVP 6 से कम होगा, यूरिन आउटपुट 1 ml पर kg होगा, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 mmHg से mmHg होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर CVP आपका 6 से कम है तो इसका मतलब आपका जो एडिक्वेट परफ्यूजन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फैलोपियन ट्यूब है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बेसिकली एम्प्यूला होता है, इस्थमस होता है, इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। बट इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको हाइलम जो होता है इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट की थायरॉयडेक्टमी हुई है, ठीक है, पेशेंट की थायरॉयडेक्टमी हुई है, पेशेंट कंप्लेन्स कर रहा है किसकी, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। अगर पेशेंट की थायरॉयडेक्टमी बाद अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है होर्सनेस ऑफ वॉइस, तो कौन सी जो नर्व होती है वो इंजर होगी, ठीक है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होगी या फिर एंटीरियर लैरिंजियल नर्व होगी या रिकरेंट नर्व होगी या इन्फीरियर नर्व होगी। देखो ये मैंने इमेजेस डाली है इसमें थायरॉयडेक्टमी की, ठीक है, बेसिकली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर डैमेज होती है आपकी रिकरेंट नर्व तो पेशेंट को होर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने इसने पूछा है कि हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आंवला, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, आर्टिका वाला पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिला है, मैसिव उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ठीक है। और उसको बताना है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, तो उसका कैल्शियम लेवल कम हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें आप देख भी लेना कि अगर पेशेंट को कैल्शियम कम हो रहा है तो बेसिकली उसको टेटनाई के जो साइन सिम्टम होता है, चिवोस्टिक साइन होगा, ट्रोसो साइन हो गया, ठीक है, मसल स्पाज्म होगा, ये सब साइन देखने को मिलेंगे, तो आप ये चीज़ें देख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, शोक है, ठीक है, उसको NS दिया गया है, एक पेशेंट है, शोक का NS दिया गया है, तो उसमें पूछा है कि ओस्मोलैरिटी क्या होगी NS में सोडियम की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 154। फिर 154 सोडियम का, और इसमें आपका कई बार सोडियम और क्लोराइड का आपका मिक्स पूछा जाता है, तो सोडियम का 154 होगा तो क्लोराइड का कितना होगा, फिर टोटल कितना होगा, ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेना, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, उसका स्टेराइल सैंपल लेना है यूरिन, किसके लिए, कल्चर के लिए, ठीक है। अब उसमें पूछा है कि नर्स कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी स्टेराइल कल्चर सैंपलिंग के लिए, ठीक है। वो सबसे पहले यूरिन बैग से सैंपल लेगी, या फिर यूरिनरी बैग से लेगी, या फिर जो बैग होता है उसको डिस्कनेक्ट करके पोर्ट से, या फिर वहाँ से सैंपल लेगी, या फिर नीडल एस्पिरेशन करेगी थ्रू द ट्यूबिंग। देखो हमेशा कभी भी हम जो अगर पेशेंट का कल्चर का सैंपल लेते हैं स्टेराइल, तो कभी भी हम जो है बैग से नहीं लेते हैं, हमेशा ट्यूबिंग से लेते हैं और नीडल एस्पिरेशन से ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, नीडल एस्पिरेशन थ्रू द ट्यूबिंग ऑफ द बेड, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविशील्ड जो कोविड फेस शील्ड होती है, बेसिकली हम उसको किससे स्टेरलाइज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट, H2O2, साइडेक्स या फॉर्मलिन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये इमेज डालिए, कई बार इमेजेस पूछी जाती है कि ये कौन सी डिवाइस है या फिर कौन सी पिक्चर है, इमेजेस वगैरह पूछा जाता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ब्रेन स्टेम, ठीक है, डैमेज हो जाता है तो कौन सा रिफ्लेक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, बेसिकली इसने पूछा कि ब्रेन स्टेम में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं होगा, कोरोनियल होता है, डोलाई होता है, प्यूपिलरी होता है, गैग रिफ्लेक्स होता है। देखो कोरोनियल भी होगा, डोलाई भी होगा, प्यूपिलरी, क्योंकि जो होता है जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें हमारी जो थर्ड जो क्रेनियल नर्व होती है वो इंक्लूड होती है, वो कौन सी होती है हमारी, ओक्यूलोमोटर, ठीक है। ओक्यूलोमोटर बेसिकली इसके फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो गैग रिफ्लेक्स बेसिकली ये तो हमारा नेक का रिफ्लेक्स है, ठीक है, तो ये तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, गैग रिफ्लेक्स, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से पूछा कि कौन सी टोकोलाइटिक जो एजेंट है, टोकोलाइटिक एजेंट जो होती है, इसमें से सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MgSO4, राइट, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि एडल्ट में फीमेल है, उसमें जो कैथेटर का साइज़ है वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 5 to 8 फ्रेंच, 10 to 12 फ्रेंच, 14 to 16 फ्रेंच या 16 to 18 फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा 14 to 16 फ्रेंच, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कौन सा मैन्यूवर यूज़ किया जाता है। देखो मैंने ये आपको मैन्यूवर की इमेजेस इसमें दी है। इसमें क्या कर रहा है कि उसमें ये एक तरह से मैनुअल होता है, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस। इसमें क्या करता है, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसमें प्रेशर दिया जाता है, जहाँ पे ब्लैडर आपका लोकेटेड होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर देंगे तो यूरिन पास करने में पेशेंट को ईजी होगी, तो इसको हम बोलते हैं क्रेड मैनुअल, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव है डेम्पा, ठीक है, ये इमेजेस है। कई बार इसका mg भी पूछा जाता है कि 150 mg में आती है, 250 mg में आती है, एनेटर और डेम्पा, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी आती है कि कौन सा कब दिया जाता है, कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट में सप्लाई होता है, ठीक है। जो डेम्पा होता है बेसिकली वो 3 मंथ्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, और जो नेट एन होता है वो हमारा 2 मंथ्स के लिए दिया जाता है। इसकी साइट पूछी जाती है कि IM लगता है या IV लगता है, तो ये IM लगता है, डीप लगता है, ठीक है, और ये 2 मंथ्स तक होता है, 2 मंथ्स तक हमारा नेट एन होता है, और डेम्पा हमारा 3 मंथ्स तक होता है। इसमें 150 mg और 200 mg में आता है। ये सब चीज़ें देख लेना, CHN के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था जी, डेम्पा जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सप्लाई होती है, तो उसका ब्रांड नेम बेसिकली उसको हम अंतरा भी बोलते हैं, राइट। किसको, डेम्पा को, जो हमारा 3 मंथ्स तक लगाया जाता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक RT का पेशेंट है, एमरजेंसी में आया है। अब उसको पूछा गया है कि रिससिटेशन करना है पेशेंट को बेसिकली, ठीक है। अब उसमें पूछा गया कैनुला। बेसिकली जो अगर इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है RT का, तो उसमें 18 का कैनुला यूज़ करते हैं, ये तो हम पता है। बट इसमें पूछा गया कि लीस्ट कौन सा हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें लीस्ट वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो लीस्ट हम 22 का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो बोर होता है वो थोड़ा नैरो होता है, इसलिए इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें लिस्ट पूछा है, आपको ये वर्ड आपको याद रखना। कई बार ये चीज़ हम याद नहीं रखते तो इससे नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होते हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन किस साइड पे होती है, कॉमन क्वेश्चन है, किस पे होती है, एम्पुला पे, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है अपर, तो उसको आपने कई बार देखा होगा कि कभी आपकी पीडियाट्रिक में पोस्टिंग हुई होगी तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, तो कई बार उनको ओटाइटिस मीडिया भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो ट्रैक्ट होता है ये इससे रिलेटेड होता है। जैसे ENT होता है ना, वैसे ही ये अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उसको ईयर का इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता ही है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है तो उसको किस टाइप का स्टूल देखने को मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन है, कौन से कलर का स्टूल देखने को मिलेगा स्टूल, तो उसको टेरी कलर का स्टूल, डार्क, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेंचुरी मास्क की इमेजेस है। कई बार आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड, जैसे आपको वेंचुरी मास्क हो गया, ऑक्सीजन के, ये सब आपसे पूछा जाता है इमेजेस, तो आप देख लेना है वेंचुरी मास्क की। इसमें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है ये चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा कलर कितना देता है, तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। इसमें जो बेसिकली जो पूछा जाता है वेंचुरी मास्क का, इसमें पूछा गया कि कितना सप्लाई करता है, हाई पूछा है, तो हाई इसमें पूछा गया है, तो हाई कितना होगा इसमें 40 to 60, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टेस्ट, ठीक है, करेंगे हम वैक्सीन की पोटेंसी को मेजर करने के लिए, मोंटूस टेस्ट, शेक टेस्ट, हेबल टेस्ट या मॉडिफाइड होबेल टेस्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो होगा आंसर शेक टेस्ट, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी साइट हम यूज़ नहीं करेंगे, प्रिवेंट शियाटिक नर्व, ठीक है। शियाटिक बेसिकली वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल और वास्टरलेटरल, ठीक है। ये मीडियस भी होती है, मैक्सिमस भी होती है, मीनियस भी होती है, ठीक है। ये डेल्टोइड मसल, ठीक है, बट इसमें हम ये यूज़ नहीं, क्योंकि डेल्टोइड मसल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शियाटिक नर्व इंजरी के, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे पूछा गया है कि किसी को हाइड्रेशन लेवल चेक करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट पूछा है, ठीक है। स्किन पिंच करेंगे, इनटेक आउटपुट, डेली वेट या यूरिन कलर, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट पूछा है तो मोस्ट एक्यूरेट में आपका राइट आंसर होना चाहिए डेली वेट, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पूछा गया है कि
वैक्सीन जो होती है, कौन सी वैक्सीन को हम फ्रीजर टिप कंपार्टमेंट में स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सी स्टोर नहीं करेंगे, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स या फिर बीसीजी, ठीक है। बेसिकली जो फ्रीजर कंपार्टमेंट में हम स्टोर नहीं करते वो हम बीसीजी को स्टोर नहीं करते, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव गाइडेंस है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, ये आप अच्छे से याद रख लेना। उसमें हमारा रूमिंग इन इन्वॉल्व होता है, ब्रेस्ट फीडिंग विद हाफ एंड आर्ली भी होता है, रिटर्न गाइडेंस भी होती है स्टाफ के लिए, लेकिन इसमें एंटीनेटल केयर इंक्लूड नहीं होता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि BFHI में ये सब इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें, एक्सेप्ट, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट का मोन्टक्स टेस्ट हुआ है, ठीक है, पेशेंट किसका है, HIV का। अब उसमें पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू जो होती है TB इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी, कितनी वैल्यू, ठीक है। अगर कोई भी HIV का पेशेंट है, अगर उसका 5 भी आता है तो इसका मतलब उसका पॉजिटिव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 5, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है डिलीरियम का ओल्डर एडल्ट में, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म मेडिसिन, अल्कोहल विड्रॉल, हाइपोक्सिया, डिमेंशिया। अगर ओल्डर एडल्ट में पूछा है तो आपका बेसिकली डिमेंशिया ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है, और ये भी हमारी धीरे धीरे होती है, प्रोग्रेसिव होती है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोज क्या होता है हमारा माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेड डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक का एनीमिया का बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ये इसका कोज होता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच पूछा गया है इसमें। तो एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कितना होता है, 3 से 5, 5.5 से 6.5 या अबव 6.5 या फिर 4.5। तो इसका पीएच होता है अबव 6.5। कई बार इसे पूछा जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है किस का होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, हेलोपेरिडोल ले रहा है, ठीक है, घर पे ही, ठीक है, लेकिन वो आराम से नहीं बैठ रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, उसको अर्ज हो रही है वॉक की, तो उसको ये बेसिकली आपको हेलोपेरिडोल का आपका साइड इफेक्ट पूछा गया है। तो हेलोपेरिडोल का जो साइड इफेक्ट है, पेशेंट आराम से नहीं भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्थीसिया। इसमें आपको कई बार टार्डिव डिस्काइनेशिया के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ठीक है। आपको जो साइकेट्री की जो बेसिकली जो मेडिसिन होती है, ये क्वेश्चन हेलोपेरिडोल के साइड इफेक्ट को आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लेना, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पूछा गया कि आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है कौन कौन सी है, प्यूबो कोकैक्सियल, ईस्टो कोकैक्सियल या इलियो कोकैक्सियल या ऑल। तो बेसिकली ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नर्स है, उसको पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट करना है, तो प्रायोरिटी एक्शन पूछा है नर्स का, ठीक है। बेसिकली जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है वो स्टमक में दी जाती है डायरेक्टली, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसमें, ठीक है। ये इमेजेस है, देख लेना, कई बार आपको पूछा जाता है ये हीमोडायलिसिस है या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है, राइट। तो ऑस्कल्टेट करेगी, ठीक है, पैल्पेट करेगी, ब्रूइट एंड थ्रिल, या फिर इसको लेफ्ट साइड पोजीशन देगी, या फिर जो डायलिसिस सॉल्यूशन है उसको वॉर्म करेगी, या फिर फॉलो कैथेटर लगाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो क्या करेगी, सॉल्यूशन को, तो सबसे पहले वो सॉल्यूशन को क्या करेगी, वॉर्म करेगी, डायलिसिस सॉल्यूशन, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सिजोफ्रेनिया के बारे में पूछा गया है। सिजोफ्रेनिया के बारे में जो बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया है वो सब आते हैं, तो सिजोफ्रेनिया पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इसमें क्या होता है, जो सिजोफ्रेनिया है बेसिकली वो 25 से 35 साल की उम्र में मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एज होती है, कि इस एज वाले ग्रुप्स में होता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फीमेल है, ठीक है, उसको फेशियल बर्न हुआ है, ठीक है, इमरजेंसी में आई है, कॉन्शियस है लेकिन पेशेंट, अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो क्या करेगी वो, अप्लाई करेगी सल्फासाइलाजिन या सजेस्ट करेगी आप 7 दिन के बाद आना, ठीक है, या फिर वो क्या करेगी, एडमिट करेगी पेशेंट को और फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगी, ठीक है, या वो बर्न एरिया है उसको ओपन करेगी। देखो ओपन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होती है, या फिर उसमें सल्फासाइलाजिन अप्लाई करेगी या सजेस्ट करेगी कि 48 आवर्स तक आप आना, ठीक है। फिर इसमें जो है देखो, पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन फेशियल बर्न की इंजरी है, ठीक है। अगर फेशियल बर्न की अगर इंजरी होती है तो उसको एडिमा होने के चांसेस होते हैं, अगर एडिमा होने के चांसेस है तो उसको कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो पेशेंट को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे और उसको फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने पूछा है कि अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक लेता है, ठीक है, और उसका GI फ्लोरा जो होता है वो लॉस हो जाता है,
तो उसमें एंटीबायोटिक, बेसिकली इसमें एंटीबायोटिक का जो साइड इफेक्ट है वो पूछा गया है। तो साइड इफेक्ट क्या होता है? डायरिया, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पूछा गया है कि एक पेशेंट है, उसको CLD है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, ठीक है। अगर उसको CLD है, उसका कोआगुलेशन जो होता है डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोआगुलेशन के लिए कौन सा जो विटामिन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन K, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास जो थे ये टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, ये हमारा शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर था, राइट। अब क्या करते हैं, अब जैसे नोटसेट अभी 11 तारीख का है, 11 सितंबर का नोटसेट है, तो उससे पहले मैं नोटसेट 2021 का सारा क्वेश्चन आपका जो है चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिशियल लग रही है, और क्योंकि मैंने इस इमेजेस में बेसिकली मैंने इस जो ये क्वेश्चन पेपर से मैंने सबकी जितना हो सकता है मैंने इमेजेस ही पुट की है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगी किस तरह की इमेजेस आती है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगर आप कोई भी आपको डाउट है किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।